अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम फिर से कम बैक कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग के चैनल पे और उम्मीद है आप कंटिन्यू बने रहेंगे। कोशिश तो करती हूँ पर ऐसा होता नहीं है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं किचन में आई हुई हूँ। दानियाल के लिए दूध प्रिपेयर करना है क्योंकि सुबह का रूटीन सबसे पहले स्टार्टिंग उनके फूडिंग से ही होता है। तो और बाकी पूरी दिन की आज आपको चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूंगी और हमारा दिन कैसा जाएगा। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है हम लगातार बने रहेंगे। मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रहे होंगे क्योंकि मेरे मैं अपने हाथों से बना रही थी। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा था स्टार्टिंग, पता नहीं क्यों। तो खैर जो भी चीज़ें हैं ऐसा अभी मेरी फ़िलहाल आंखें सूजी सूजी लग रही है क्योंकि रात में हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास सोए थे। बच्चे लेट से सोते हैं गर्मी की वजह से, वो दोपहर में सो जाते हैं और फिर रात में उन्हें नींद बहुत लेट से आती है। तो जिसकी वजह से उनकी रात में नींद मतलब उन्हें क्या है, वो तो फिर अपना नींद पूरा कर लेते हैं ना। तो सुबह के रात के हम 2 बजे के आसपास सोए थे और सुबह 6 बजे हम उठ चुके हैं। तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम औरतों को ना मतलब इसलिए स्पेशल कहा जाता है या हम अपने आप को स्पेशल मानते हैं, भले लोग माने ना माने। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें सबसे पहले अपने से पहले बाकी लोगों को रखते हैं, हम परिवार के लिए जीते हैं। और यहाँ पे दानियल का दूध मैं गर्म कर रही थी, उसे देना था क्योंकि सुबह में सबसे पहले उठते के साथ उसे दूध चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा सुसुम कर रही थी उसके लिए अलग बर्तन में। और फिलहाल दूध उसका रेडी हो गया है। वैसे ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को हम सॉलिड चीज़ें ज़्यादा खिलाएं, वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट ये दूध प्रोटीन के लिए बेस्ट होता है। और सुबह में बच्चे जो होते हैं आधे नींद में होते हैं, तो वो कुछ चबा के खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं दानियल को उठाऊंगी और उसे दूध दूंगी। और इस यही वजह है कि वो सुबह में ही दूध पी लेता है। बाकी दिन पूरा दिन जब वो जगा होता है पूरी तरह से, उस वक्त में उन्हें दूध पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे न्यूट्रेला का पैकेट मैंने लाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बॉक्स को फिल कर लूँ। और मेरी एक अच्छी आदत है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं कि जब भी कोई जार खाली होती है ना, उसके पहले वॉश करते हैं, उसके बाद में उसके अच्छे से फिल कर लेते हैं। न्यूट्रेला जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें काफ़ी प्रोटीन होती है। तो आप हमेशा नहीं, कभी कभी तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं। इसे नए नए तरीके से बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सारे जार को धीरे धीरे करके एक एक करके क्लीन कर कर वॉश कर लिया था, सारे को फील कर लिया था। तो सुबह में नहीं किया था, पहले ही मैं कर चुकी थी। और इस तरह से पूरा किचन मैनेज रहता है ना, तो अगर आपके किचन में कोई नया बंदा भी आएगा ना, तो वो आसानी से किसी भी चीज़ों को ढूंढ लेगा और उसे इस्तेमाल कर सकता है आसानी से। तो चलिए हम फिर अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। सुबह के नाश्ते का वक्त हो गया है और दानियल को दूध मैं दे चुकी, अब बाकी काम कर चुकी। फिलहाल मैं बिल्ली को दूध दे देती हूँ। हमने 2 बिल्ली रखी है जो सुबह सुबह उन्हें भी चाहिए होता है। जब तक उन्हें दूध दे नहीं देते ना, तब तक वो हमारे पीछे पीछे घूमती रहेंगी। इनकी आदत होती है ना, पैर के बीच से हमेशा निकल के जाती रहेंगी। जब तक इनका पेट पूजा नहीं हो जाएगा तब तक ये आपको परेशान करेंगे, परेशान होती भी रहेंगी। अब बारी आती है हमारे नाश्ते की तैयारी करने की। एक तरफ हमने सालन के लिए चिकन चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ हम रोटी प्रिपेयर कर रहे हैं। फिलहाल रोटी के लिए मैं बस अब जब बनाऊंगी तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि स्टैंड मेरा मिल नहीं रहा है और कैमरा कोई पकड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी रोटी बना ली थी कैमरा ऑफ करके। और यहाँ रोटी मेरी तैयार है, यहाँ पे मेरा चिकन का सालन तैयार है और नाश्ता हमारा रेडी है। हमने दूध उबाल दिया, किचन क्लीन कर दिया क्योंकि हर काम के बाद ना आप किचन क्लीन कर देंगे ना तो आपको आसानी रहती है। फिर ना कोई काम रहने के बाद थोड़ा-सा ज़्यादा आलस लगता है। तो यहाँ पे हमने सारे बर्तन धो लिए, किचन को साफ कर लिया ताकि हमारा पूरा दिन किचन साफ रह सके। अगर यही चीज़ें नाश्ते की हम छोड़ देते तो बड़ा दिक्कत हो जाता। उसके बाद हमने घर की सफाई की और सब जगह पे झाड़ू लगाई क्योंकि आजकल हवा बहुत रात में तेज़ रह रही है जिसकी वज़ह से धूल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और टाइल्स वग़ैरह में क्या होता है ना कि ब्लैक टाइल्स स्पेशली मेरा जो है उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आते हैं और बहुत जल्दी दिखने भी लगते हैं कि आपके डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट हम सफाई कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है ना स्पेशली उन सबों के लिए है जो ये कहते हैं कि उनकी बीवियाँ दिन भर घर में करती क्या हैं। तो ये दिन भर का नहीं है, सिर्फ़ हमारे मॉर्निंग रूटीन है कि हम करते क्या हैं। और उसके बाद हस्बैंड हमारे उठ के पूछते हैं कि तुम लोगों ने किया क्या है? या बाकी लोग भी यही कहते हैं कि
किया क्या है, तो उनके लिए ये चीज़ है कि हमने ये किया है और हमने पूरे घर को मैनेज किया, हमने पूरे घर को तरीके से चलाया। यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने ताला नहीं खोला था, सुबह में हमने सोचा कि पहले सारे काम कर लेते हैं उसके बाद खोलते हैं, क्योंकि उससे कोई इश्यू नहीं है, ग्रिल है तो हवा वगैरह आती रहती है। और बाहर में चप्पल जो था ना इतना गर्म हो गया था, बहुत तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा हाई। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपको हरियाली देख के आपको कैसा फ़ील होता है? मुझे तो प्लांटेशन बहुत पसंद है। कुछ लोगों को लगता है कि ये फ़ालतू का टाइम पास है, कुछ लोग को ये लगता है कि इसकी वज़ह से घर में मच्छर आते हैं, पर हमें लगता है कि नहीं, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गर्मी की वज़ह से पेड़ से ना नींबू सारे गिर रहे थे, जो अभी पके भी नहीं हैं और ये सूख-सूख के गिर गए थे इस तरह से। हमने फटाफट से उठा लिया कि पता नहीं 1-2 रस निकल जाए तब भी ये काम आ सकते हैं। इस तरह से सारे नींबू गिर रहे हैं, जो पता नहीं कब रेडी होंगे, कब मुझे मिलेंगे। झाड़ू के बाद फटाक-फटाक हमने पोछा लगा लिया, क्योंकि पोछा लगा लेने से ना पता नहीं पैर में अगर ज़रा-सा भी हमें धूल लगती है ना, किर-किर लगता है, तो हमें बड़ा घबराहट जैसी होती है। तो हम दिन भर में कम से कम कई बार पोछा लगा लेते हैं। तो फ़िलहाल हम अभी सुबह-सुबह लगा रहे हैं, बच्चों के उठने से पहले, क्योंकि पूरे दिन में ना बच्चे ज़मीन में कुछ भी गिरा हुआ चीज़ें उठा के खा लेते हैं। तो बेहतर होता है कि हम पोछा लगा के उसको क्लियर कर लें। तो फटाक से हमने किचन सबसे पहले साफ़ किया, क्योंकि बेडरूम में अभी बच्चे सो रहे हैं, और उसके बाद हमने हॉल साफ़ किया। और ये हमारी बिल्लियाँ जो है ना हमारे साथ-साथ चलती रहती हैं। 2-10 मिनट मतलब एक्स्ट्रा ज़रूर हमें लाइफ़ का लग जाता है, या दिन का लग जाता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। पर ना मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि घर साफ-सुथरा और हल्का रहता है ना, तो हमारा मन भी हल्का अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। कहते हैं ना कि घर का मैनेजमेंट बच्चे बिगाड़ते हैं, बच्चे घर गंदा करते हैं। मेरे दोनों बच्चे फ़िलहाल अभी सोए हुए हैं, और ये दोनों की बदमाशी देखिए, उन्होंने पूरा टेबल पर का सारा सामान गिरा दिया। मैंने फ्रीज़ से नॉर्मल होने के लिए टमाटो वगैरह रखे थे, कुछ फ्रूट्स रखे थे जो ख़राब हो गए थे, उसे फेंकने थे। ये सारे उन्हें गिरा कर दोनों की दोनों बैठी हुई हैं, और ये कंबल वगैरह भी हमारे बहुत बर्बाद करती हैं। तो इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होती है। गेट में अगर आप लगा के भी रखते हो ना, सिर्फ कुंडी ना लगाओ, तो ये खोल के अंदर आ जाती हैं और बाकी सारी चीज़ें फैला देती हैं। तो 2 बच्चे मेरे अलग परेशान करते हैं, ये दोनों की अलग परेशानी। ये दोनों किसी बच्चे से कम नहीं है, इनको बस मौका चाहिए बदमाशी करने का। और काफ़ी ज़्यादा ही नॉटी हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी परेशानी रहती है, मतलब हमेशा बेचैन रहते हैं ये लोग। तो फिलहाल मेरे बच्चे जब सोए रहते हैं ना, तो ये सुबह-सुबह हमारे काम बढ़ाती हैं, और जब ये बच्चे जग जाते हैं तो फिर इन कहीं नहीं नज़र आती, क्योंकि बच्चे फिर इन्हें चैन से नहीं रहने देते हैं। तो इनका कभी तालमेल सही बैठता है, कभी नहीं बैठता है। तो दोनों बहुत ज़्यादा नॉटी, बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। यहाँ पे हमने सारी सफाई कर ली, झाड़ू-पोछा हमारा हो चुका है कंप्लीट सुबह-सुबह। अभी फ़िलहाल सारे लोग सोए हुए हैं, तो नाश्ता हमने नहीं निकाला था। झाड़ू-पोछा के बाद हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। बच्चों का पेट पूजा हो गया, बिल्ली का हो गया, अब ये तीसरे मेहमान हैं हमारे, इनसे मिलिए हैं हमारे टर्टल हैं, और इन्हें भी सुबह-सुबह इंतज़ार रहता है हमारे दाना देने का, और इनका भी मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, इनको क्लीन करना पड़ता है, इनका पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और यह लोग कहते हैं ना कछुआ घर में रहना शुभ होता है, हमने ज़िंदा ही कछुआ रखा है। अब पता नहीं शुभ-अशुभ का नहीं मालूम, पर ये बड़ा लंबा साथ है इनका, ये हमने बहुत पहले ही हमारे भाई ने हमें गिफ्ट किया था, तो ये हमारे पास बहुत दिन से है, और इनकी लाइफ हमसे भी ज़्यादा होगी, तो ऐसा लगता है। तो इनका दाना वगैरह मैं यहीं पे रखती हूँ। बिल्ली से तो काफ़ी परेशान करती है, पर अ, हो जाता है, अब धीरे-धीरे इन्हें एक-दूसरे को देख के आदत हो गई है।
धूप बहुत तेज़ हो चुकी है और सुबह का अभी 9 बज रहा है। मेरा सारा काम हो चुका है, बच्चों की सारी प्रिपरेशन नाश्ते की हो गई है, नाश्ता बन गया है, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया। अब फ़िलहाल मैं चली नहाने क्योंकि मुझे रेडी होना है और मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि आज ऐसा स्पेशल क्या है कि हमने आज से ब्लॉग स्टार्ट किया है और बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। मतलब हम आपको दिखाएँगे, बताएँगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हमने रोड की वीडियो नहीं बनाई। तो फ़िलहाल हम घर से नाश्ता रेडी होने के बाद नाश्ता किया हमने और फटाक से हम निकल गए। और ये मैं कहाँ आई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये डाल्टनगंज का महिंद्रा आर्किड का बिल्डिंग है, जिसे आप जानते हो बेहतर तरीके से। यहाँ मैं आई हूँ क्योंकि आज मैं फिर से 7 साल के बाद से कम बैक कर रही हूँ, मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा ऑफिस है बजाज अलायंस। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था, फर्स्ट डे ज्वाइनिंग का था, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करनी चाहती थी, इसलिए हमने आज से फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट। ये मेरा ऑफिस है और आज से मेरी ज्वाइनिंग है, तो यही आपके लिए सरप्राइज़ था। 7 से 8 ईयर के बाद मैं फिर से कम बैक कर रही हूँ। इससे पहले मैं लास्टली ICSE प्रूडेंशियल में थी और काफ़ी लंबा गैप, मीन्स 7 साल से 8 साल का गैप मम्मी के डेथ के बाद से हमने छोड़ दिया था। फिर से हम कम बैक करते हैं और अभी फ़िलहाल मैं डाल्टनगंज के बजाज अलायंस ब्रांच में बैठी हुई हूँ और क्या शेयर करें। सारा दिन काम करने की आदत है, इतना ज़्यादा बोर हुई क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे कोई काम नहीं था और ये अब मेरी छुट्टी का वक्त हो गया था। तो हमने सोचा कि अब लास्ट हम आपको यहाँ से बाय बोल के निकलते हैं। तो हम निकलने वाले हैं बस ऑफिस से और हम निकल चुके हैं। तो ये अगर आप डाल्टनगंज के हैं तो इस जगह को बेहतर तरीके से जानते होंगे और आप यहाँ के जाने पहचानी जगह को पहचान देंगे क्योंकि यही एक जगह है जो कोई नहीं भूलता और डाल्टनगंज और शाहपुर को यही जोड़ता है, यही पुल है। तो फिलहाल हम ऑफिस से निकल चुके थे, काफ़ी शाम हो चुकी थी। चलिए हम अपने घर आ चुके हैं, शाम का वक्त है। हमने आते के साथ बच्चों को शावर दिया और तुम बोलो ना, तुम बोलो। लो आने के बाद बच्चों के सारे काम करने के बाद सबसे पहले हमने चाय चढ़ाई क्योंकि ऑफिस में भी मुझे चाय मिली थी, पर शाम की चाय बहुत स्पेशल होती है ना, वो जब तक पियो नहीं है शाम अधूरी होती है। तो यहाँ हमने बिल्ली को भी जल्दी से खाना दिया, ये भी दिन भर भी भूखी थी, तो फटाक से इन्हें भी दूध दिया, बच्चों को भी खाने को स्नैक्स वगैरह दिए और अपने लिए हमने चाय बनाई। सारे प्लांट्स में यहाँ पे पानी डल चुका है। तो चलिए फटाक से हम अपनी चाय पीते हैं और अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। कल फिर हम आपको इसी वक्त में मिलेंगे। बाय बाय। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो गुड नाइट।